क्या आप जानते हैं भारत और कोरिया का रिश्ता कितना पुराना है? क्या आप जानते हैं भारत की राजकुमारी कोरिया कब, क्यों और कहाँ आई थी? तो भाई आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रोमांचक सफ़र में जहाँ आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं अंधा फन और आपको साथ में बताते चलेंगे छोटी छोटी सी कहानियाँ जिन्हें सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, पता चलेगा कि भारत और कोरिया का रिश्ता कितना पुराना है। तो आज आपको ये वीडियो अंत तक देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होगी हमारे हिसाब से। एक आखिरी सवाल, क्या आपको पता है ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है KTO दिल्ली के द्वारा। तो भाई कोरिया में आजकल चल रहा है हलाल रेस्टोरेंट वीक, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है KTO के द्वारा कोरिया टूरिज्म और मुस्लिम फ्रेंडली फूड एंड फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस समय हो रहा है सुबह के 8 बजे और हम पहुंच गए हैं स्टेशन ग्योंगसान स्टेशन पे और यहाँ से हम लेने वाले हैं ट्रेन उस जगह की जहाँ हमें आज जाना है, जहाँ पे हमारी आई थी ना राजकुमारी जी। तो उस जगह का जो नाम है वो हम आपको वहीं पहुँच के बताएंगे। तो भाई आज के इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ देने आए हैं मिस्टर पोस्टडॉक रतीश भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। और मिस अमृता राणा मगर, मिस नेपाल। तो वैसे तो ग्योंगसान स्टेशन से उस जगह पहुंचने में लगेंगे 2 घंटे, पर आप तो मेरे आपको हम 2 घंटे में थोड़ी पहुंचाएंगे, आपको हम पहुंचाएंगे सिर्फ 20 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए। तो भाई 2 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए हैं उस जगह, और इस जगह का नाम मैं आपको बताता हूं, वो है गया। वो बिहार वाला गया नहीं, बोध गया नहीं, ये है गिम्हे गया, मतलब कि यहाँ पे एक जगह है। और यहाँ की कहानी वो है कि आज से 2000 साल पहले करीब भारत की एक प्रिंसेस जिसे कहते हैं राजकुमारी, वो यहाँ आई थी, जिनका नाम था सूरी रत्ना। और उनका दूसरा नाम जो कि यहाँ पे फेमस है कोरिया में, जो कि लोग उन्हें इस नाम से जानते हैं, वो है हो हुआंग हो। तो वो यहाँ पे आई थी करीबन 2000 साल पहले। किंग सूरो यहाँ के राजा थे गिम्हे के, उनसे शादी करने के लिए। तो भाई गिम्हे में सबसे पहले हम जहाँ आपको लेके आए हैं, मतलब हम भी आए हैं, उसका नाम है गिम्हे गया थीम पार्क। तो इस पार्क में जैसे हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम करेंगे, आपको दिखाएंगे। और अंदर जाके हम लोग जो रानी है उनके बारे में और चीज़ें भी जान सकते हैं। तो ये पीछे लिखा हुआ है गिम्हे गया थीम पार्क। अभी जो आपको कहानी बता रहे थे ना, ये देखो, ये जो पीछे है ये है राजा घोड़े पे, मतलब कि ये है किंग सूरो जो थे यहाँ के, उनको दर्शाया हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलते हैं फिर आता है टिकट काउंटर, जहाँ से कि अभी हम टिकट लेंगे अंदर जाने के लिए। और इसके साइड में जो हमारी रानी थी वो यहाँ पे ना एक शिप से आई थी, मतलब कि भारत से कोरिया तक शिप से, कोरिया में स्पेसिफिकली गिम्हे में शिप से। ठीक है ना। हाँ, तो हम कह रहे थे कहीं एंट्री करो तो आपको बताना पड़ता है कि आपको बुखार नहीं हो रहा, और वो बुखार चेक करते हैं और एक नंबर में मिस कॉल लगवाते हैं। तो उन्होंने देखा ही लगा हुआ टीका, कह रही है टीका क्या है। फिर हमने कहा कि हम इंडिया से हैं, तो वो समझ गई आंटी। ये छोटे राजा है ना, छोटे राजा, छोटा भीम जैसा लगे, छोटा भीम जैसे किंग सूरो। और ये है रानी जी सूरी रत्ना। तो चल रही साइकिल, अरे बोरी ऐसे करके, अरे इसे ऐसे खींच लो, अब कुछ तो होगा इसमें। तो अब हम तैयार हैं। हेलमेट वहाँ यूज करने के बाद वहाँ रखने का। ओके ओके, तो हम हेलमेट पहन के और ये कुछ पहन के तैयार हैं जान की बाजी लगाने के लिए। जी हाँ। तो क्या आप तैयार हैं? एडवेंचर, यस। तो मेरा फोन गिर गया था। अरे फोन तो ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? तैयार तो है। तीनों एक साथ ही जा रहे हैं? भाई मैं नहीं जा रहा। अरे कर लो हैं? फोन करते हैं ना, लाओ दो। तूफानी करो, थम्स अप पी लो, नीचे मत देखना भाई मुझे दहशत हो रही है बहुत, जब मुझे ऊंचाई से डर। नीचे मत देखना। अरे राम, ऑल द बेस्ट टू मी, जय बोलेगी। दहशत हो गई भाई, मेरे तो दहशत हो गई थी जाने के टाइम, आने के टाइम फिर भी आराम था। जीवन में अगर मुझे सबसे ज़्यादा यार भैया, मैं वीडियो बनाता हूँ इधर उधर देखते हो। हम देखेंगे ना, हमारा डायलॉग के टाइम में देखेंगे। तुम बोलो वीडियो, मतलब वहीं देखो। हाँ ऐसे ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा डर किसी चीज़ से लगता है ना, तो वो लगता है ऊंचाई से। तो भाई मुझे तो दहशत हो गई थी इतनी। ये लो आप ये खाओ, ये हम सबवे का लेके आ रहे हैं, इससे हम खा पाएँ।
ठीक है, तो हम खाते हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस साइकिल चलाने का पहाड़ पे? मुझे तो मजा आया बहुत ज़्यादा, लेकिन लास्ट में थोड़ा हिलडुल हो रहा था, तब मुझे थोड़ा डर लगा था, लेकिन ओवरऑल इट वाज ग्रेट। मुझे ऐसा लगा कि कोरिया के मौत का कुआं नहीं, कोरिया के मौत का कुआं। और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम फाड़ू। अभी यहाँ ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी पे, मतलब यहाँ से पूरा देख सकते हैं दूर दूर का सामान। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, वो आप सामने देख रहे हो वो है पार्किंग, देन फिर आता है ये छप्पर, ये है वो साइकिल वाला एरिया जहाँ हमने साइकिल चलाई थी, यहाँ से वहाँ तक गए थे। और वो जो सामने दिख रहे हैं वहाँ पे जाके हम रानी के बारे में कुछ पता करेंगे, कुछ गहरी बातें वहाँ पे मिलेंगी हमें, वहाँ जाके देखते हैं और मिलते हैं। और अगर आप आएंगे तो ये सामने आप देख रहे हो ये जो बने हुए हैं, क्या है ये इसे कैंप। हाँ, आप इसके कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और अब हम चलते हैं सीधा वहाँ पे सामने। ये देखो सामने लोगों के घर में झांकते हुए। अब हम आ गए गया पैलेस में। तो जो हमारी रानी थी सूरी रत्ना के पेरेंट्स को सपना आया था कि भाई अपनी बेटी को गिम्हे के राजा किंग सूरो से शादी करवाओ। तो अब उनके पैलेस के अंदर आ चुके हैं, जो कि हमारे पीछे है, अभी आपने देखा होगा। इसमें झांकू? हाँ, जाको उसके अंदर। अरे क्या गजब है भाई, इसमें तो मजा आ गया। मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया। वो देखो किंग सूरो ईगल से हाँ, निकल रहा है हाँ, अंडे से। खट्टा बंद कर रखा किसी ने पीछे से, कुछ नहीं दिख रहा। अब हम बन रहे हैं किंग सूरो, रानी सूरी रत्ना। हम बहुत क्रूर शासक हैं। आज हम बने हैं किंग सूरो। ओहो बेटा अंदर हो जा। कोरिया के राजा। अब हम जाएंगे अपने सिंहासन पे बैठने, अपने सिंहासन पे विराजेंगे। हमें देखिए। सेनापति, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा अभिलाषा ज्यादा ही हो चुका है। हमारे राज्य हम राजा हैं। गद्दार मीर जाफर। नृत्य पेश किया जाए। गद्दार सेनापति ने कह रहे गद्दार सेनापति ने मुझसे मेरा सब छीन लिया। पैलेस में अंदर आ गए। अब हमें मिले हैं राजा रानी बैठे हुए। तो आपको दिखाते हैं राजा जी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इन्हीं की राजा की और रानी की कहानी पे एक सीरीज बनी हुई है। इसका मैं जो नाम है यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, अगर आपको देखना तो वो आप देख सकते हो। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ओके, तो जो वो रानी है ना हमारी सूरी रत्ना, वो आई थी उस टाइम पे, उस जगह का नाम था अयोटा। ठीक है, उसको आज की डेट में कुछ लोग बोलते हैं कि वो है अयोध्या। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, लिखा हुआ है अयोध्या, जो यूपी में है। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वो अयोध्या से नहीं थी, वो तमिलनाडु की साइड से थी। तो हाँ भाई, ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर कर सकते हैं बहस। लेकिन हम ये समझते हैं चाहे अयोध्या से थी चाहे तमिलनाडु से थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत देश से थी। जिसका मतलब यह है कि भारत और कोरिया के बीच में बहुत पहले से संबंध है और अच्छे रिश्ते हैं, जिसको अब आगे आप और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना पत्थर, ये है पासा स्टोन। कहने का मतलब ये, जब रानी सूरी रत्ना जब हमारे भारत देश से चल के यहाँ पे आई थी ना, तो वो ये वाले जो पत्थर हैं अपनी शिप या बोट जिसमें भी आई थी उसमें रख के लाई थी। क्योंकि जैसे आपको पता है, जैसे शिप चलती है तो ऐसा वो ऐसे आ जाता रहता है ना कि शिप इधर उधर डुलती रहती है, तो इसलिए रख के लाई थी जिससे कि शिप वो डुले ना। ये वाले इतने पुराने पत्थर हैं, पहले तो यहीं थे ये, लेकिन अभी इनको शिफ्ट कर दिया है सोल के किसी म्यूजियम में। मतलब पहले गिम्हे में ही थे, यहाँ पे नहीं, गिम्हे में ही थे। यहाँ पे टोम्ब है राजा का वहाँ पे, बट अब इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, ये पासा स्टोन तो ठीक है, पगोड़ा क्या होता है? पगोड़ा मतलब जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं ना, हाँ। उनको बोलते हैं, उनका जो आर्किटेक्चर है उसको पगोड़ा बोलते हैं। तो ये पत्थर जो है पासा स्टोन, हाँ। उसको वो पगोड़ा के शेप में रखा है। अच्छा, इसलिए इसको पासा स्टोन पगोड़ा, मतलब वो शेप में उसको रखा है। आपको पता था? खैर तुम्हें पता था ही पहले से? पगोड़ा का सब तो पता ही था, बुद्धिस्ट लोग का ऐसे तो होता है। और जो मतलब जो आर्किटेक्चर होता है मुंबई का, ऐसा ही होता है।
अरे देखो वो डोर हमारे देश का नक्शा, देखो देखो भैया वही चीज दिखा रखी है, ये हाँ, देखिए ये ये है अयोध्या, ये है अयोध्या और यहाँ से ये रानी जा रही है यहाँ पे कोरिया। बट मैटर ये है कि वो जो थी ना वो रास्ते यहाँ से नहीं, वो आई थी पानी से ऐसे करके, ये उनका रास्ता दिया हुआ है। सोना गई थी, अरे तो सामने देखो। अरे जय श्री राम। भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, यहाँ पे श्री राम की फोटो लग रही है, देखो पूरा राम दरबार। ये राजा की यूएसबी, रानी रानी देश की है ना, तो रानी लेना चाहिए ना। तो राजा रानी दोनों ले लेते हैं ना। हाँ। तो भाई आप ये तो जानते हैं कि शायद दुनिया में कहीं भी कितना भी घूम लो, बट एट द एंड भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो हमें लग रही थी बहुत कड़ी भूख और हम पहुँचे ताजमहल रेस्टोरेंट पे। ठीक है, हमने खाना वाना ऑर्डर कर दिया। अब तक मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात कर लें और आपको कुछ यहाँ के बारे में बता देते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपना वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा आराम से, प्लस अगर आप मुस्लिम भी हैं तो आपको हलाल फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात होने नहीं वाली। ठीक है, दोनों तरीके का खाना आपको यहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात एक और ये कि मैंने अभी यहाँ पे बात करी एक मैम से, उन्होंने मेरे को बताया, मुझे पता चला कि अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आपको प्रेयर करनी है तो यहीं पर रेस्टोरेंट में आप प्रेयर भी कर सकते हो। प्रेयर रूम भी अवेलेबल है यहीं पर ही रेस्टोरेंट में ही। तो ये तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। और तो यही, अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें। और ये स्ट्रीट जहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे हमने देखा इस रेस्टोरेंट के अलावा भी और रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि हलाल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया है। अब आपके लिए हुई जानकारी। अब हम बैठते हैं और खाना खाते हैं। ओके, तो भाई भोजन ग्रहण करके हम आ गए अब नीचे। और ये इंडियन रेस्टोरेंट के अलावा भी यहाँ पे ये टर्किश रेस्टोरेंट भी है सामने। तो अब हम कहाँ पहुँचे हैं भैया? ये है महारानी सूर्य रत्ना के पति किंग सूरो का बरियल प्लेस, यानी बरियल प्लेस, टॉम। ये गिमे में बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। कोई गिमे आता है तो यहाँ मोस्टली लोग आते ही हैं। तो ये जो आपने सामने देखा, ये था किंग सूरो का टॉम। और एक चीज़ और, ये जैसे यहाँ पे टॉम इनका है ना किंग सूरो का, ऐसे ही सेम जो क्वीन सूर्य रत्ना है हमारे भारत देश की रानी जो थी, प्रिंसेस जो थी, उनका भी एक ऐसे टॉम है। और कहते हैं कि जिस एरिया में उनकी ग्रेव है क्वीन की, वो एरिया वैसे तो राजा का होना चाहिए, बट वो उन्होंने राजा ने रानी को इसलिए दे दिया जिससे कि सामने उनको अपना देश, मतलब कि भारत देश हमारा दिखता रहे। तो इस तरीके से उनका है, सेम इसी तरीके से। ओके, हाँ, तो मुझे एक आखिरी कहानी और बतानी है आपको। जब रानी सूर्य रत्ना यहाँ पे आई थी ना, तो भारत से आते हुए कम से कम 20 एक लोगों को अपने साथ लेके आई थी और प्लस लाई थी बहुत सारा सोना। तो वो 20 लोग भी यहीं पर ही रहे थे और वो सोना तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा यहाँ पे। और उन 20 लोगों के रहने वहने का इंतजाम बढ़िया से कराया था किंग सूरो ने, एकदम बढ़िया राजा थे ये। तो भाई एक आज की आखिरी कहानी हम आपको बताते हैं। तो वो कहानी ये कि जैसा कि आप जानते हो कि कोरिया में कुछ सरनेम होते हैं। सरनेम समझते हो ना, जैसे हम शर्मा हैं, भैया नायर हैं। कोरिया में होता है किम नाम का, आपको पता ही होगा, बहुत सारे वो के पॉप वाले लड़के भी हैं और भी लोग हैं। तो भाई जो किम है वो इन किम सूरो, वो इस किम सूरो से आया है। और कोरिया में ना मतलब एटलीस्ट 20% लोग ऐसे हैं जिनका सरनेम है किम। तो कहने का मतलब ये है कि कोरिया में 20% लोग ऐसे हैं जिनकी रगों में, रगें होती है ना खून, जिनके रगों में भारत का भी खून है नहीं? अच्छी बात, डीएनए इंडिया का, बढ़िया बात है ना, बढ़िया। समझ रही हो तुम? ये जो अपने किंग सूरो थे ना, इनके 12 बच्चे थे। तो वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि भाई पापा का नाम चलता है मतलब बच्चों के पीछे। तो इनके 12 में से 10 बच्चों का तो किम था और 2 का किंग ने अलाउ करा कि भाई तुम हो रख लो, मतलब अपनी वाइफ सूर्य रत्ना का जो सरनेम था वो वाला। तो हो नाम से भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका सरनेम है हो, और किम दोनों में भारत का खून बह रहा है।
तो भाई ये थी पूरी कहानी किंग सूरो और रानी सूरी रत्ना, और कोरियन में कहें तो रानी हो। ओके, तो ये तो गिम्हे एक ऐसी जगह है, हमें ऐसा लगा कि अगर आप यहाँ पे आए तो एक दिन का ट्रिप या एक दिन सोच के आएंगे ना तो बढ़िया फन हो जाएगा। और अगर आप भारत क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ आना तो बिल्कुल बनता है, अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो या पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि भाई हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही था आज का हमारा वीडियो, हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। जब हमने महारानी और राजा का ड्रेस पहना था, कपड़े देखे थे ना आपने हमारे, कैसे लगे हमारे कपड़े, जोर के थे ना? कमेंट में जरूर लिखेंगे। अरे क्या बात, भैया ने बोला आज पहली बार जरूर लिखिए, फन भैया ने करा, पता नहीं कहाँ चढ़ गए आज, ठीक है हो गया। आपने थोड़ा तो भाई ठीक है, आज की हमारी पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से एकदम यहाँ होता है दिल की गहराई से शुक्रिया अदा। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे कहना चाहेंगे जय हिंद।